right I command thee. Right I command thee. Different. Who are you under there? दोस्तों, डीसी और मार्वल ऐसे दो नाम हैं जो काफी समय से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं। डीसी अपने राइवल एमसीयू से काफी लंबे समय से आगे निकलने की कोशिश करता रहा है और ये सिलसिला अब एक नए लेवल पर जाने की तैयारी में है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों के कंपटीशन में फायदा तो मूवी लवर्स का ही होता है। खैर, गन और सैफरन ने जनवरी 2023 में डीसी की कमान अपने हाथों में लेने के बाद ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनके पास डीसी के लिए अगले 10 सालों के लिए एक बिल्कुल नई प्लानिंग है। शाबाश बेटा। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं डीसी यूनिवर्स की उन मूवीज और शो के बारे में जो हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। जेसन और डायरेक्टर जेम्स वॉन एक्वामैन के इस सीक्वल में एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। आपके लिए ये जानना शायद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग में एक नाम जेसन का भी है। फिल्म इसी साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी और जाहिर सी बात है कि फैंस को इससे काफी उम्मीदें हैं। वैसे बहुत पॉसिबल है कि इसमें हमें ब्लैक मैंटा और ब्रूस वेन का कैमियो भी देखने को मिले। अब बात करते हैं जोकर की। 4 अक्टूबर 2024 को एक नए अंदाज में दर्शकों के बीच आ रहा है। जी हाँ, जोकर फॉलिएडोर, जिसमें ऑकिन फीनिक्स एक बार फिर वापसी कर रहे हैं और यकीन मानिए अब की बार उनका अंदाज और भी अतरंगी होने वाला है क्योंकि ये एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है जिसमें हार्ली क्विन का कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें नजर आएंगी लेडी गागा। ये R-rated म्यूजिकल कुछ तो धमाल करेगी, ये तो श्योर है। नेक्स्ट, अब 11 जुलाई 2025 वो डेट है जिसे डीसी ने लॉक किया है अपने सबसे फेमस कैरेक्टर सुपरमैन, जो सुपरमैन लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करेगा। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे गन, जो इसके राइटर भी हैं। कहानी मेट्रोपोलिस में रहने वाले इस सुपरमैन के यंग वर्जन के बारे में होगी। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, पर ये श्योर है कि अब की बार मैन ऑफ स्टील के किरदार में हमें हेनरी कैविल की जगह डेविड कॉर्नस्वेट नजर आने वाले हैं। पीटर सैफरन की माने तो ये ओरिजिन स्टोरी ना होकर सुपरमैन की अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज और ह्यूमन अपब्रिंगिंग के बीच में बैलेंस बनाने की कहानी होगी। लिस्ट में अगला नाम है बैटमैन का। द बैटमैन में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से ढेरों तारीफें बटोर चुके रॉबर्ट पैटिंसन अब एक बार फिर नजर आने वाले हैं बैटमैन के सीक्वल द बैटमैन 2 में और इसके डायरेक्शन की कमान भी मैट रीव्स के हाथों में ही होगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इस ट्रायलॉजी की सेकेंड मूवी होने वाली है जिसके लिए बैटमैन फैंस को 3 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। लिस्ट का अगला नाम है द अथॉरिटी और गन के अनुसार ये एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। मूवी में हमें वाइल्डस्टॉर्म के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर आप वाइल्डस्टॉर्म के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इस कॉमिक इम्प्रिंट को डीसी ने 1998 में खरीद लिया था, पर फिर 2010 में इसे बंद कर दिया गया और अब एक लंबे अरसे के बाद डीसी एक बार फिर से इन्हें पर्दे पर लाने की तैयारी में है। अथॉरिटीज के मेंबर में फैसिनेटिंग सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट और नैनो टेक्नोलॉजी के कारण है और देखा जाए तो द अथॉरिटी दरअसल जस्टिस लीग का एक डार्कर वर्जन है जिसके मेंबर्स की बेसिक सोच ये है कि दुनिया को आसान तरीकों से सही नहीं किया जा सकता और इसीलिए वो चीजों को अपने हाथों में ले लेते हैं। अब बात करते हैं सुपर गर्ल वर्ल्ड ऑफ टुमारो की और सच कहूं तो इसका मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फीमेल ओरिएंटेड मूवी होने के कारण मैं ऐसा कह रही हूं तो आप पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल इस इंतजार का मेन रीजन है इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट। जहां एक और सुपरमैन को बचपन से ही धरती पर प्यार और केयर करने वाले पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग मिली, वहीं सुपर गर्ल का बचपन इसके जस्ट अपोजिट रहा। उसे 14 साल की होने तक अपने चारों ओर बस वॉयलेंस ही देखा है। इस लिस्ट में नेक्स्ट है स्वैम्प थिंग्स। इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर सरल और सीधे शब्दों में कहें तो ये फिल्म स्वैम्प थिंग के ओरिजिन के बारे में होगी। और वैसे भी इको फोकस्ड इस मॉन्स्टर के 50 साल लंबे सफर को देखते हुए ये बात तो क्लियर है कि गन और सैफरन के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है। दोस्तों, हालांकि डीसी अपने कंटेंट में काफी बदलाव कर रहा है, पर इन्हीं सब चेंजेस के बीच भी 2005 में आई सुपर हीरो हॉरर फिल्म कॉन्टेस्टीन वो मूवी है जिसके सीक्वल
कॉन्टेस्टेंट 2 की प्रोग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा और डीसी इसके प्रोडक्शन और रिलीज की तैयारी में जोर शोर से लगा है। फिल्म में हम एक बार फिर से कियानू रीव्स को जॉन कॉन्स्टेंटाइन नाम के सिनिकल एग्जॉर्सिस्ट के रूप में पर्दे पर देखेंगे। इसके अलावा फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फ्रांसिस लॉरेंस। दोस्तों, जहां एक और रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन एल्सवर्ड्स में कंटिन्यू करने वाला है, वहीं डीसीयू अब अपना खुद का बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड लेकर आ रहा है। ग्रांट मॉरिसन के बैटमैन रन पर बेस्ड ये मूवी डीसीयू की बैट फैमिली को प्रेजेंट करेगी। जेम्स गन और पीटर सैफरन के हाथों में डीसी की कमान आने के बाद ये वो कुछ मूवीज है जो हमें मार्वल यूनिवर्स के साथ कंपीट करती नजर आएंगी। पर बात यही खत्म नहीं होती। इन मूवीज के अलावा अब बात करते हैं कुछ शोज की जो आपको एंटरटेन करने के लिए लाइंड अप है। हालांकि WGA और SAG-AFTRA की लंबी स्ट्राइक के कारण इनके शेड्यूल पर भी असर तो पड़ा, पर अब जब स्ट्राइक खत्म हो चुकी है तो ये श्योर है कि ये शोज जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें पहला नाम है द पेंगुइन, जिसका प्रीमियर 2024 में होने की काफी पॉसिबिलिटीज है। ये एक स्पिन ऑफ शो है जिसमें कॉलिन फेरल द बैटमैन के बाद पेंगुइन के अपने कैरेक्टर को एक बार फिर से जिएंगे। दूसरे नंबर पर है पीसमेकर सीजन 2, जो द सुसाइड स्क्वाड में जॉन सीना के कैरेक्टर पर बेस्ड है। 2021 में आई मूवी द सुसाइड स्क्वाड के स्पिन ऑफ के सीजन 1 को लोगों ने काफी पसंद किया था, जो एक ऐसे एंटी हीरो क्रिस्टोफर स्मिथ AKA पीसमेकर के बारे में है जिसका दुनिया में शांति लाने का एक अलग ही नजरिया है। अगर उसके ही शब्दों में कहें तो मैं पूरे दिल से दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं इसे पाने के लिए कितने आदमियों, औरतों और बच्चों को मार देता हूँ। पीसमेकर ही द सुसाइड स्क्वाड का अकेला कैरेक्टर नहीं है जो अपने खुद के एक शो के साथ दर्शकों के बीच आ रहा है। सैफरन और गन ने ये अनाउंस किया है कि वॉयला डेविस भी अपने शो वॉलर में लौटेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। इन शोज के अलावा क्रिएचर कमांडोज, पैराडाइज लॉस्ट, डेड बॉय डिटेक्टिव्स, बूस्टर गोल्ड और लैंटर्स, ये कुछ नाम हैं जिनसे डीसी को काफी उम्मीदें हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाली हर मूवी और शो से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब आपको बस इतना करना है कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशंस का वेट करना है। अब ये काम तो आप आराम से कर ही लेंगे, जिसके बाद हमारा वादा है कि हम आपको बोर नहीं होने देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।